हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। बच्चों, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमारे लिए मैटर अराउंड अस, और आज जो हम स्टडी करेंगे वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है, व्हाट डू वी मीन बाय प्योर, कि हमारा प्योर वर्ड से क्या मतलब। बच्चों, अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो प्योर वर्ड का मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो वो प्योर है, राइट? कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट प्योर है। बट एज ए कॉमन इंडिविजुअल, एज ए कॉमन पर्सन, हमारे लिए हर वो चीज प्योर है जिसमें अडल्ट्रेशन ना हो। तो अब क्वेश्चन आता है, अडल्ट्रेशन क्या है बच्चों? अडल्ट्रेशन ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में आप किसी चीज को मिलाकर उसकी क्वालिटी को खराब करना, वो होता है अडल्ट्रेशन, राइट? तो एज ए कॉमन पर्सन के लिए प्योर हर एक वो चीज है जिसमें अडल्ट्रेशन ना हो, राइट? इसमें ये मैटर नहीं करता कि उसमें हम एक ही टाइप के पार्टिकल हैं या बहुत सारे टाइप के पार्टिकल हैं, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस प्योर क्या है बच्चों? कि जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल हो, और उस पार्टिकल को बच्चों में क्या कहते हैं? जिससे वो बनता है उसे हम कहते हैं सब्सटेंस। अ मैटर ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड सब्सटेंस, ठीक है? जो मैटर है और वो सेम टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, उसमें और किसी टाइप के पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है? तो वो हमारे पास क्या होगा? सब्सटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पे हम O2 को लिख देते हैं। अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स हैं, किसी और के पार्टिकल नहीं है। तो ये बच्चों हमारे लिए क्या होगा? एक सब्सटेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही टाइप के पार्टिकल हैं। समझ में आ रही है बात? ये बात समझ में आ रही है? अब सब्सटेंस से हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है बच्चों, और आगे रुकती है मिक्सचर पे। बच्चों, मिक्सचर का मतलब क्या है? मिक्सचर का मतलब ये है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिले, राइट? किसी भी प्रपोर्शन में, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है बच्चों यहाँ पे, राइट? तो हमारे पास क्या होता है? वो मिक्सचर होता है। क्लियर है ये वाली डेफिनेशन में देखते हैं बच्चों। इट इज अ कॉम्बिनेशन of two or more than two type of substance in any proportion is called mixture. ये चीज क्लियर है बच्चों कि मिक्सचर क्या है एक्चुअल में? कि जब दो या दो से ज्यादा टाइप के सब्सटेंस आपस में मिलके कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट या एक मैटर बनाए तो वो हमारे पास क्या होता है बच्चों? मिक्सचर। वैसे बच्चों ये नाम से क्लियर है कि मिक्सचर मतलब आप इसमें चीजें क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो। जिस क्लियर है बच्चों? लेकिन बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये है कि जब मिक्सचर से आगे बढ़ते हैं तो मिक्सचर के भी बच्चों दो टाइप होते हैं। एक हमारे पास होता है बच्चों होमोजेनियस टाइप, और होमोजेनियस सॉल्यूशन भी कह सकते हो बच्चों इसे आप, और एक होता है हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। ये चीज क्लियर है बच्चों, राइट? अब हम बात करते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन की। बच्चों, बात हम करते हैं होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन की। लेकिन बच्चों मुझे आपसे एक चीज पूछनी है यहाँ पे, क्या सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन ही होते हैं? क्या किसी और टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होते? तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लेमोनिल, राइट? हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपके पास एलॉय है। और अगर आप गैसेस सॉल्यूशन लें तो
हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना हुआ है, तो वो आपका क्या हो गया, गैस सॉल्यूशन हो गया। हम हमेशा लिक्विड सॉल्यूशन ही कंसीडर करते हैं, मगर ये सच नहीं है, सॉलिड एंड गैस सॉल्यूशन भी हमारे पास होते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्या बच्चों, होमोजेनियस एंड heterogeneous solution. A homogeneous mixture is a mixture solid, liquid, a gaseous mixture. वो ये कह रहे हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो सिर्फ लिक्विड मिक्सचर ना होके सॉलिड एंड गैस का मिक्सचर भी होता है, जैसे कि आपको बच्चों बताया गया, राइट, दैट हैज द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट थ्रू आउट अ गिवन सैंपल, राइट। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट, वो यहाँ पे चीज कह रहा है कि उसका जो प्रोपोर्शन होता है, यानी कि जो मिक्स आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, तो वो दो चीज आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है, राइट। अब एग्जांपल के लिए बच्चों हम क्या लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लो नींबू पानी, राइट। बच्चे नींबू पानी में अगर आपने देखा हो कि अगर आप फर्स्ट सिप लेते हैं तो भी टेस्ट सेम होता है, और उसके बाद जितने भी सिप ले रहे हैं नींबू पानी के उनका टेस्ट सेम होता है। वो रीजन इसलिए है क्योंकि ये जो हमने मिक्सचर बनाया है लेमन एंड वाटर का और बाकी और भी चीजों का, वो वाटर में, राइट, यूनिफॉर्मली वो क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, ठीक है, जिस वजह से, ठीक है, उसका टेस्ट जो है वो हर सिप में सेम हो रहा है। और वो एग्जांपल हमारा हुआ किसका बच्चों, होमोजेनियस सॉल्यूशन का। इसी तरीके से अगर हम सॉलिड या गैसेस सॉल्यूशन की बात करें होमोजेनियस सॉल्यूशन के अंडर, राइट, तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि हाँ भाई एलॉय भी जो है वो सेम प्रोपोर्शन में और यूनिफॉर्मली आपस में मिक्स हो जाते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता कि वो एक जगह मिक्स तो हो गए, राइट, सॉल्यूशन तो वो फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो एक जगह जाके इकट्ठा हो गए, ऐसा नहीं होता, राइट। वो यूनिफॉर्मली हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, ठीक। ये होमोजेनियस सॉल्यूशन की क्या होती है, खासियत होती है। सेकंड चीज बच्चों, इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, पार्टिकल कैन नॉट बी सीन फ्रॉम नेक्ड आइज, राइट। बच्चों सीधी सी बात है, पार्टिकल काफी छोटे होते हैं, और जो पार्टिकल आपस में इस तरीके से मिले हैं कि वो हर जगह पे प्रेजेंट है, राइट, और उनका साइज भी छोटा है। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन में ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उनको हम नेक्ड आइज से देख पाए, और अगर हम उन्हें नेक्ड आइज से नहीं देख पाते तो बच्चों इसमें एक और पॉइंट हमें ऐड करना चाहिए कि हम उन्हें किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, राइट, फिल्टर या अलग अलग नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर है बच्चों, ये चीज समझ में आ रही है आपको। अब बात हम करते हैं बच्चों हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन की। बच्चों ये हेटेरोजेनियस होमोजेनियस से थोड़ा सा अलग है। ये हमारे पास क्या कह रहा है कि हाँ, हेटेरोजेनियस मिक्सचर हैज कंपोनेंट इन विच प्रोपोर्शन वेरी थ्रू आउट द गिवन सैंपल। यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि हाँ भाई ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी मिक्सचर बनाता है, राइट, लेकिन जैसे होमोजेनियस में मिक्सचर जो था वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो चीज हेटेरोजेनियस में नहीं है। इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन बनता है लेकिन वो यूनिफॉर्मली हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कहीं पे क्वांटिटी ज्यादा होती है और कहीं पे क्वांटिटी कम होती है। ये समझ में आ रही है बच्चों, राइट। और क्योंकि इसके पार्टिकल यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन में स्प्रेड नहीं हुए, राइट, तो कहीं पे ग्रुप बना बना के जो पार्टिकल है वो बैठे हैं, राइट, और अगर वो ग्रुपिंग में अगर वो बैठे हैं तो पार्टिकल को हम नेक्ड आइज से बच्चों देख सकते हैं। ये जो समझ में आ रही है। और अगर बच्चों अगर उन्हें नेक्ड आइज से देख सकते हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस और लगाइए, अगर नेक्ड आइज से उन्हें देख सकते हैं बच्चों तो उन्हें फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग अलग भी कर सकते हैं, राइट।
तो ये थे बच्चों अभी तक आपने पढ़ा। आपने फर्स्ट पढ़ा सब्सटेंस, सब्सटेंस से पढ़ा आपने मिक्सचर, मिक्सचर से पढ़ा आपने टाइप ऑफ मिक्सचर, और फिर आपने डिस्कस किया होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, राइट। तो बच्चों अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, राइट। और सॉल्यूशन के भी बच्चे दो सब पार्ट होते हैं, राइट। फर्स्ट वन होता है हमारे पास सॉल्वेंट एंड सेकंड वन होता है हमारे पास सॉल्यूट। ये इसके दो कंपोनेंट हैं, राइट। और बिना इसके सॉल्यूशन फॉर्म हो ही नहीं सकता, बिना इसके सॉल्यूशन फॉर्म नहीं हो सकता। ये चीज क्लियर है या नहीं? अब हम बात में पहले समझते हैं कि सॉल्वेंट क्या है, राइट। द कंपोनेंट of the solution that dissolve the other component in it, right? हमारे पास एक कंपोनेंट है, ठीक है, जिसके अंदर दूसरा कंपोनेंट इजीली मिक्स हो सकता है, राइट। तो वो कंपोनेंट जिसके अंदर ये मिक्स हो रहा है, सेकेंड वाला कंपोनेंट, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। ये चीज समझ में आ रहा है? और ये यहाँ पे लिखा भी होगा बच्चे, ध्यान थोड़ा समझिए। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, राइट, यानी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो डिसॉल्व करता है अदर कंपोनेंट को अपने अंदर, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। क्लियर है बच्चों? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसको बच्चे ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, राइट, और उसमें जिस पर्टिकुलर मैटर की क्वांटिटी ज्यादा है, राइट, जिस मैटर की क्वांटिटी ज्यादा है, दैट पर्टिकुलर मैटर विल एक्ट एज ए सॉल्वेंट। तो वो पर्टिकुलर जो मैटर है वो सॉल्वेंट की तरह रिएक्ट करेगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अब जो सेकेंड कंपोनेंट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, राइट, जो वो सेकेंड कंपोनेंट था, राइट, जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा था, बच्चों उससे हम कहते हैं क्या? सॉल्यूट। उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट, राइट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, राइट। ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। ये चीज क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? ये कहते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड सॉल्यूशन ही होता है, लेकिन बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन भी होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं एंड गैस सॉल्यूशन भी होते हैं, राइट। गैस सॉल्यूशन का हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बच्चों एयर प्रेजेंट है, लेकिन एयर जो है वो मेजर मिक्सचर है, वो किन गैसेस का है? नाइट्रोजन का, जो कि है बच्चों 78%, एंड ऑक्सीजन का, जो कि है बच्चों 21%, राइट। तो एक एयर भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, राइट। जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके दो मेजर पार्ट हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें बच्चों सॉल्यूट क्या होगा? ऑब्वियसली बात है बच्चों की ऑक्सीजन 21% है, तो सॉल्यूट ऑक्सीजन होगा। और क्योंकि नाइट्रोजन 78% है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों? नाइट्रोजन होगा, राइट। ये चीज समझ में आई बच्चों? कोई इश्यू तो नहीं है? तो बच्चों अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट। बच्चों यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान रखेंगे और प्रॉपर्टी आपको हमेशा के लिए याद होगी, राइट। आपको इन प्रॉपर्टीज को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, राइट। कुछ बेसिक्स है उनको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको ये चीज बोली थी कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर का सब पार्ट है, राइट। तो ये हमारे पास क्या होगा? इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर, राइट। क्योंकि मिक्सचर का पार्ट है तो ऑब्वियसली बात है बच्चों की होमोजेनियस मिक्सचर तो हो गई, राइट। सेकंड चीज, अब होमोजेनियस मिक्सचर का पार्ट है, राइट, तो हमने इसमें आपको चीज क्या बताई थी होमोजेनियस मिक्सचर की, कि पार्टिकल जो है वो बहुत ही अच्छे से
स्प्रेड हो जाते हैं, राइट। पार्टिकल स्प्रेड हो गए बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट। तो उनके लिए हमने क्या चीज बोली थी कि छोटे छोटे पार्टिकल है इसलिए तो इवनली यानी अच्छे से स्प्रेड हो गए, इकट्ठा नहीं हुए। वो अगर इकट्ठा होते तो उनका साइज बड़ा लगता, बट अगर वो अच्छे से स्प्रेड हो गए हैं मैटर में, राइट, तो उनका साइज कितना कितना हो जाएगा, बहुत ही छोटा छोटा हो जाएगा, राइट। तो उनका साइज काफी स्मॉल होता है, किसका, पार्टिकल का। कहां पे बच्चों, सॉल्यूशन में। कितना छोटा होता है बच्चों, 1 नैनोमीटर, राइट, जिसको हम 1 nm से डिनोट करते हैं। और अगर आपको मीटर में लिखना है तो 10⁻⁻⁹ मीटर होता है बच्चों, राइट। इतना उनका डायमीटर होगा। ये चीज समझ में आ रही है आपको। जो हमारे पास ये कि आप बच्चे ध्यान दो कि अगर इतने छोटे छोटे पार्टिकल हैं, राइट, इतने छोटे छोटे पार्टिकल हैं, तो क्या आप उन्हें बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देख सकते हैं, जी नहीं। तो उसके लिए आपके पास क्या आएगा कि आप इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, राइट। कि जब तक आपने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर रहे तब तक आप इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते बच्चों। ये चीज क्लियर है, राइट। इसके बाद हमारे पास ये आते हैं कि बच्चों अगर इतने छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो क्या हम उन्हें फिजिकल फिल्ट्रेशन से या उन्हें छान कर, राइट, उन्हें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर सकते हैं, नहीं बच्चों, क्योंकि उनका साइज इतना छोटा है कि हम उनको फिजिकल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। तो वो चीज बच्चों ने यहां पे लिखी है, द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये चीज समझ में आ रही है बच्चों, हाँ या ना, राइट। प्लीज इसको नोट डाउन करिए। अब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, राइट। और ये प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ये प्रॉपर्टी ये है क्योंकि ये प्रॉपर्टी ये डिस्कस कर रही है बच्चों कि पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है। पार्टिकल का साइज बहुत ही बच्चों क्या है, छोटा है। जैसे भी हमने डिस्कस भी करा था बच्चों, राइट। तो क्या होता है कि मान लो सॉल्यूशन में अगर हम कोई लाइट को सॉल्यूशन से अगर हम किसी लाइट को पास करवा रहे हैं, राइट, तो क्या होता है ऐसे में कि बिकॉज पार्टिकल का साइज बच्चों बहुत ही छोटा है, ठीक है, इस वजह से जो लाइट है वो पार्टिकल से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, राइट। और बिकॉज वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है बच्चों, इसीलिए क्योंकि लाइट उससे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, इसीलिए क्या होता है कि जब भी सॉल्यूशन में से लाइट जाती है तो लाइट का पाथ हमें दिखाई नहीं देता। क्लियर है। तो उसमें क्या कहते हैं, द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों। एक बार दोबारा देखते हैं, जो आपको समझाया आपको पढ़ के देखते हैं। एज पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, कि हमारे पास पार्टिकल सॉल्यूशन के बहुत छोटे हैं, तो इसलिए जब सॉल्यूशन में लाइट को डाला गया, ठीक है, तो हमने ये देखा कि पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा था, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो लाइट को स्कैटर नहीं करवा पाए, फैला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या था बच्चों, बहुत छोटा था। और इस वजह से जब भी सॉल्यूशन में से, ठीक है, लाइट को डाला जाता है तो क्या होता है, लाइट का पाथ हमें जो है वो दिखाई नहीं देता। कहां पर? सॉल्यूशन में। क्लियर है बच्चों। तो अभी हमने बात करी बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन की। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, राइट। तो सेफ रहें, खुश रहें और स्टडी करें। ठीक है बच्चों।